नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। हरियाणा में बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हम जीतेंगे का शोर अभी से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भाजपा उम्मीदवार की जीत का दावा करते हुए अचानक बड़ौदा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कराए हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भाजपा जजपा गठबंधन के उम्मीदवार की जीत को तय माना है। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जहां कांग्रेस उम्मीदवार की जीत के लिए पार्टी के विधायकों के साथ एक लंबी बैठक कर रणनीति तय की है, वहीं इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला का दावा है कि बड़ौदा उपचुनाव में इनेलो की जीत निश्चित है। इस दिशा में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पर आने वाले दिनों में एक बड़ी रैली के आयोजन की दिशा में काम शुरू कर दिया है। बड़ौदा उपचुनाव कांग्रेस विधायक श्री कृष्ण हुड्डा के निधन की वजह से करवाना पड़ रहा है। बड़ौदा उपचुनाव में हम बड़ी मजबूती से फतेह हासिल करेंगे, ये कहना है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का। विपक्ष के इस दावे में कोई दम नहीं है कि बड़ौदा उपचुनाव के बाद भाजपा जजपा के गठबंधन की सरकार गिर जाएगी। सरकार मजबूती से चल रही है और चलती रहेगी। तो कोई भी उपचुनाव हो, सरगर्मी तो तेज होगी। राजनीतिक पार्टियां जब विधानसभा के चुनाव लड़ती है तो उसके अंदर अपनी तैयारियां भी करती है। मुझे लगता है प्रत्येक पार्टी अपना कार्य कर रही है। आने वाले दिनों के अंदर जैसे जैसे इलेक्शन पास आएगा, मुझे लगता है बिहार के चुनाव के साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन इसकी डेट डिक्लेयर करेगी। तो मुझे लगता है मजबूती के साथ उस गढ़ के ऊपर फतेह करेंगे और सरकार जितनी मजबूती से चल रही है उतनी मजबूती से ही आगे चलती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की ही जीत होगी। इससे पहले भी ये सीट कांग्रेस के पास रही है और आगे भी रहेगी। कांग्रेस पार्टी जिस भी उम्मीदवार को बड़ौदा क्षेत्र से मैदान में उतारेगी वही विजयी होगा। कि बड़ौदा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। कांग्रेस पार्टी के ही एक सम्मानित वरिष्ठ साथी की मृत्यु के कारण, उनके स्वर्गवास के कारण ये खाली हुई है सीट, और हमें ये विश्वास है पहले भी ये कांग्रेस के पास रही है और कांग्रेस जिस उम्मीदवार को उतारेगी वो भाजपा की चुनावी तैयारियां पूरी है। भाजपा बड़ौदा उपचुनाव में लड़ेगी और पार्टी जीतने में सक्षम है, ये कहना है हरियाणा के भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला का। उपचुनाव का फैसला जात बिरादरी के आधार पर होने वाला नहीं है, क्योंकि हरियाणा की जनता पहले ही बिरादरीवाद को नकार चुकी है। चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हमारी तैयारी पूरी है। जब भी चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव लड़ करके और जीतने में पूरी तरह से सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत रूप से ही जात बरादरी की राजनीति को नकार करके चलती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सब बरादरियां जो इस देश की जनता के साथ मिल करके एक हमने बहुत सुंदर सामाजिक जो ढांचा हमारा खड़ा होता है, उस संपूर्ण सामाजिक ढांचे को साथ लेकर के कैसे सब लोगों का विकास हो, कैसे सब लोगों का भला हो और उसमें गरीब कल्याण के लिए प्राथमिकता हो, इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चलती है। इसलिए ये जो बड़ौदा का उपचुनाव होगा इसमें कहीं कोई राजनीतिक दल अगर जात बरादरी के समीकरण को लेकर के अगर कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी को कहीं को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करता है या इस समीकरण के आधार पर चुनाव जीतने की बात करता है, तो उसको ये बात भूल जानी चाहिए कि हरियाणा की जनता ने पिछले 5 साल में और वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल देखा है, इसमें जो कामकाज का तरीका मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का देखा और देश में नरेंद्र मोदी जी का देखा है, तो इसके चलते हरियाणा की जनता बरादरीवाद को पूरी तरह से नकार चुकी है। कहीं भी किसी भी तरह का हरियाणा की जनता बरादरीवाद के आधार पर फैसला करने वाली नहीं है। ये सब लोग मिल करके बड़ौदा का चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वहां से जीत करके आएगा, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं।
बड़ौदा उपचुनाव से ही अगले विधानसभा चुनावों की नींव रखी जाएगी। भाजपा, जजपा और कांग्रेस के नेता कभी भी एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते, लेकिन लोगों की समस्याओं को लेकर इनेलो हमेशा सबसे आगे खड़ी रही है। बड़ौदा देवीलाल चौटाला का गढ़ रहा है और लोग इस बार इनेलो को ही विजयी बनाएंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी लगातार मजबूत होती जाने लग रही है और उसका कारण साफ है कि इस महामारी में भी भाई अभय सिंह चौटाला जी ने जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, कर्मचारी के लिए, व्यापारी के लिए लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस, बीजेपी, जजपा के लोग तो ऐसी कमरों से बाहर भी नहीं निकले। जहाँ तक वर्तमान बड़ौदा उपचुनाव का संबंध है, बड़ौदा का चुनाव ही नींव रखेगा अगली सरकार की। और बड़ौदा कभी से चौधरी देवीलाल का गढ़ रहा है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का गढ़ रहा है। ये ठीक है कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो गठबंधन है उससे लोग बेहद ज़्यादा खफा हैं, दुखी हैं। हर कम्युनिटी के लोग, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, कर्मचारी, व्यापारी, सब दुखी है। इसलिए इस सरकार को झटका देने के लिए जनता इंतजार कर रही है। बड़ौदा की जनता इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जिताने का काम करेगी और जब बड़ौदा का चुनाव रिजल्ट आएगा तो फिर हरियाणा की जनता, बड़ौदा की जनता हरियाणा को एक नया रास्ता दिखाने का काम करेगी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का उम्मीदवार जीत करके जाएगा। बहरहाल हम जीतेंगे के दावों के साथ बड़ौदा उपचुनाव के लिए हरियाणा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। ये पहला मौका है जब भाजपा और जजपा मिलकर चुनाव लड़ेंगी। पिछले चुनाव में अगर दोनों पार्टियों के मिले वोट को जोड़कर देखें तो मौजूदा सरकार के लिए रहा मुश्किल नहीं है, लेकिन हर चुनाव में परिस्थितियां अलग होती हैं। बड़ौदा में मुकाबला तिकोना होगा और सबकी सुनने के बाद मतदान के दिन वोटर किस पार्टी के उम्मीदवार अपना भरोसा जाहिर करेंगे, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। पंजाब केसरी के लिए बलवंत तक्षक के साथ राहुल राणा की रिपोर्ट।